brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। क्या ये संविधान के हिसाब से ठीक हो रहा है? भाई जात को ही देख के टारगेट कर रहे हैं कनीर सेना के लोग, और ये लोग सत्ता के संरक्षण में ही ये इस तरीके का हमला कर रहे हैं और दलित समाज इनको आने वाले 2027 के चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन पर कल हमला हुआ और आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह के हमलों से डरेंगे तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय में हैं और अभी अभी यहां बैठक खत्म हुई है और सपा कार्यकर्ताओं का निकलना जाना वो शुरू हो गया है और चर्चाएं रामजी सुमन के हमले को लेकर इस वक्त यहां पर हो रही हैं। क्या सपाई सोच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आइए समझते हैं। सांसद रामजी सुमन पर हमला हुआ है, करणी सेना ने जिम्मेदारी भी ले ली है। आप लोग एक कार्यकर्ता की हैसियत से, एक नेता की हैसियत से क्या इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? इस जो भी जैसा भी प्रकरण है, समाजवादी पार्टी, हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, पूरी समाजवादी पार्टी माननीय रामजी लाल सुमन जी के साथ है और पूरी मजबूती से साथ रहेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह के अटैक से डरेंगे तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। जी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक दलित समाज के ऊपर जिस तरीके से करनी सेना के लोग, क्या ये संविधान के हिसाब से ठीक हो रहा है? भाई जात को ही देख के टारगेट कर रहे हैं कनीर सेना के लोग, सिर्फ जो है दलित समाज के सांसद होने के नाते इस तरह से उनके साथ कर रहे हैं बिहेव, और ये सब सरकार की मर्जी से हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि वो दलित है इसलिए ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल इसीलिए हो रहा है। आप देख नहीं रहे हैं कि किस तरीके से, बताइए, सरकार चुप है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी हम लोग विपक्ष में हैं, कोई जो है इस तरह का अभी कोई कार्यक्रम कर दे, देखिए तुरंत मुकदमा लिख उठेगा। लेकिन मुकदमा तो अलीगढ़ में भी हुआ है ना इनके खिलाफ, करणी सेना के मेंबर्स के खिलाफ। नहीं, वो तो सिर्फ ये लोग कोठा पूर्ति कर रहे हैं, समाज देख रही है सब भैया, जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। हाँ, ये जिस तरीके से कर रहे हैं समाज देख रही है सब। रामजी सुमन ने भी कहा कि वो दलित है, इस वजह से उन्हें बुलंदशहर जाने नहीं दिया गया क्योंकि मामला वहां दलित का ही था। रामजी लाल सुमन को जो हमला हो रहा है करणी सेना के रूप में, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है बहुत ही निर्दयी सरकार है। ये संविधान में लिखा है समाजवादी विचारधारा, लेकिन यह सरकार करणी सेना के रूप में जो काम कर रही है, एक वर्ग विशेष को खुली छूट दे रखी है और जीरो टॉलरेंस की बात करती है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। अखिलेश यादव को भी टारगेट किया जा रहा नाम लेकर, कई बार आपने देखा कई पोस्ट में सोशल मीडिया पर भी करणी सेना के नेताओं, जिसका कोई मतलब नहीं वो लोग टारगेट करेंगे। अखिलेश यादव कोई टारगेट करने वाला नहीं है, उनके पास इतने लोग हैं, इतनी जनता है, उनको कोई टारगेट नहीं कर पाएगा। अखिलेश यादव जी नेता हैं और सर्वमान नेता हैं। ये और भी लोग हैं, बात करेंगे। चर्चा चल रही है रामजी सुमन पर जो हमला हुआ है उसके बाद अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। आप लोग की क्या सोच है? हाँ, देखिए, कोई करणी सेना ने हमला नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो शासन द्वारा एक तरह से उन्हें सामर्थ्य मिला हुआ है, तब जाकर के ये ऐसा हमला कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के हमले हो जाते हैं तो जीरो टॉलरेंस पूरी तरह से फेल हो जाता है। मुख्यमंत्री जी स्पष्ट देखते हैं, आज ही उनके किसी मंत्री ने एक बयान दिया है कि वो मुल्लों की औलाद है। यह सब बातें करना, एक अगर मंत्री रहते हुए वो बातें ऐसी कर रहे हैं एक राज्यसभा सांसद के प्रति, जो कि ऐतिहासिक बात कही है उन्होंने, कोई ऐसा तथ्य भी नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि उन्होंने जो राज्यसभा की कार्यवाही है वहां से उस शब्द को हटा भी दिया गया, उसके बाद भी इस तरह से हमले हो रहे हैं तो ये दलितों पे हमला करना कोई आम बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के पोषित कार्य जिस तरह से फेंके गए ना, उस पर अखिलेश यादव ने कहा जान भी जा सकती थी। यह बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि टायर अगर किसी के व्यक्ति के लग जाता या फिर गाड़ी में कहीं ऐसा स्थिति बन जाती तो बिल्कुल अटैक हो सकता था, जान जा सकती थी। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि फिलहाल कार्रवाई भी हुई है, एफआईआर हुई है, 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन वहाँ 5 लोगों से ज्यादा थे ना। ये तो बराबर लगातार दलितों के ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये तो राज्यसभा सांसद के ऊपर अगर ऐसा हो सकता है तो आम आदमी की क्या हम गारंटी लें कि क्या सुरक्षा हो सकती है। ये तो सत्ता के जो जितने भी जो ऐसा कर रहे हैं सब सत्ता के मद में कर रहे हैं। और अभी एक कल हम देख रहे थे वीडियो कि दलित के साथ नंगा करके उसको किस तरह से मारा गया। तो लगातार घटनाएं जारी हैं
और ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं इसकी हम निंदा करते हैं। कल माननीय रामजीलाल सुमन जी के लिए जो टायर फेंक करके पूर्ण रूप से लोग, ये तो गाड़ी पलटाने की ऐसी कोई साजिश थी, ये लोग सोच रहे थे कि ऐसी कुछ घटना हो जाए जिससे मतलब जो है गाड़ी पलट जाए और जान भी जा सकती थी। देखिए ये सब कार्यकर्ता हैं और भी कुछ लोगों से बात करने की मैं कोशिश करता हूं। यहाँ पर देखिए नेताओं का आना लगा है। लोहिया वाहिनी की आज यहाँ बैठक थी। आप लोग आज बैठक में रहे लोहिया वाहिनी की? नहीं रहे? अच्छा, आप नहीं रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए तमाम नेता निकल रहे हैं यहाँ से, वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पूरा कार्यालय की तस्वीर आप देखते चलिए कि आज लगातार फ्रंटल संगठनों की बैठकें चल रही हैं। आप लोग लोहिया वाहिनी से ही हैं? आप लोग ये बताइए, रामजी सुमन पर जिस तरह से हमला हुआ है, आप लोग की क्या सोच है, किस तरह से इस पूरे मामले में? आप देखिए, ये हमला दलितों पर भी हो रहा है, मुस्लिमों पे भी हो रहा है, हर वर्ग पे हो रहा है। ये सत्ता के संरक्षित गुंडे हैं और ये लोग सत्ता के संरक्षण में ही ये इस तरीके का हमला कर रहे हैं और दलित समाज इनको आने वाले 2027 के चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेगा। लोहिया वाहिनी की बैठक रही है, क्या कुछ दिशा निर्देश मिले? माननीय राष्ट्रपति ने 2027 के चुनाव को लेकर ही बूथ स्तर तक हमें कैसे मजबूत करना है, बूथ स्तर तक हमें किस तरीके से जनता के बीच में जाना है और अपनी पीडीए को किस तरीके से मजबूत करना है, हमें 2027 के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी का संकल्प लेकर आज हमने यहाँ संकल्प भी लिया है कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हमें तैयारी पूरी है आप लोगों की? तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा नजारा आप देखिए। यहाँ पर कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं। बड़ी बैठक, लगातार फ्रंटल संगठनों की बैठक चल रही है समाजवादी पार्टी कार्यालय में। 2 दिन से लगातार वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। तो फिलहाल सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो इस पूरे मामले को देखते हैं कि बड़ी चूक तो है ही है, जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि एक दरोगा समेत एक सिपाही को लाइन हाजिर किया गया है। जिस तरह से सांसद की सुरक्षा में चूक हुई है, हालांकि सांसद बुलंदशहर जाना चाहते थे, लेकिन टोल प्लाजा पर 1 घंटा पुलिस ने उनसे बातचीत की और समझाया कि आपके वहां जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसके बाद सांसद वापस आगरा की ओर लौट गए। देखना यह है कि इस पूरे मामले पर सियासत क्या मोड़ लेती है और ये जो पूरा प्रकरण राणा सांगा औरंगजेब का चलता है, कौन सा सियासी दल सबसे अधिक सियासी लाभ उठा पाता है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।